आज हम एक विशिष्ट विषय पर परिचर्चा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। परिचर्चा में हमारे साथ गणमान्य शिक्षक सम्मिलित हैं। आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा परिचर्चा किस विषय पर है भाई? एसएससी जीडी 2022 में जो वैकेंसी निकली थी उसका एग्जाम 10 जनवरी से शुरू होने वाला है, जो 14 फरवरी तक चलेगा 2023 तक। 10 जनवरी से एग्जाम शुरू होने वाला है। मैं तो समझ कि आपके यहाँ पे 5 दिन मात्र है। जिनका एग्जाम 10 जनवरी को है तो सोचिए मामला बहुत गंभीर है। तो आप लोगों को ये ऐसा लग रहा होगा कि काश कोई मार्गदर्शन कर देता तो आपकी सफलता थोड़ी सुनिश्चित हो जाती। तो परिचर्चा में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके समक्ष परिचर्चा लेकर एक कैंपस उपस्थित हुआ है। मेरा नाम प्रेम सागर है। मैं आप लोगों को गणमान्य शिक्षकों से मिलवाऊंगा। एक बात आप जान लीजिए, आप तो जानते ही होंगे कि जीडी में 4 सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है, आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी सब में 20-20 क्वेश्चंस है इक्वली, यानी टोटल 80 क्वेश्चंस है और प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स है, तो 40-40 मार्क्स के क्वेश्चंस है। आपको टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास समय मात्र 1 घंटा है। 1 आवर में आपको 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं और आप तो चाहेंगे कि मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन सोल्व हो। तो हम परिचर्चा आरंभ करने के पूर्व आपको गणमान्य शिक्षकों से आपका परिचय कराते हैं। फैकल्टी मेंबर्स में मैथमेटिक्स के लिए हमारे टीके सिन्हा सर हैं, रीजनिंग के लिए आरके झा सर हैं। सर नमस्कार, अभिवादन कीजिए विद्यार्थियों का। और इंग्लिश के लिए डॉक्टर वीके सिन्हा सर हैं और इंग्लिश के लिए मैं भी हूँ वीके सिन्हा सर के साथ प्रेम सागर। हिंदी के लिए भी मैं ही हूँ, मैं ही हिंदी आप लोगों को बताऊंगा, हिंदी का आपका मार्गदर्शन करूंगा। जीके के लिए हमारे पास टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम है, क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई सब्जेक्ट समाहित होते हैं और कोई एक व्यक्ति किसी सारे सब्जेक्ट के जानकार नहीं हो पाते। इस कारण जीके में कई टीचर्स होते हैं। तो जीके की एक्सपर्ट टीम हमारे पास है जो आपका मार्गदर्शन करेंगे आपकी परीक्षा में सफलता के लिए। तो परिचर्चा में अब मैं परिचर्चा को आरंभ करूंगा एम कैंपस नियर कृष्णा अपार्टमेंट बोइंग रोड की तरफ से। परिचर्चा आपको समर्पित है। आप सभी लाइट में जुड़ जाएं और जुड़कर शेयर करें, लोगों को आमंत्रित करें कि परिचर्चा में आकर लाभ उठाएं और उपयुक्त मार्गदर्शन जीडी में प्राप्त करें। एक बात आप जान लें कि आज तो परिचर्चा प्रारंभ हुई है जीडी को लेकर, लेकिन लगभग प्रत्येक दिन आपको किसी न किसी परीक्षा को लेकर परिचर्चा होगी, तो आप लाभान्वित होंगे। इसलिए आप ऐसा ना समझें कि आज परिचर्चा प्रारंभ हुई कल फिर नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग जुड़ते जाए, अपने दोस्तों को भी खबर करें कि वे परिचर्चा में शामिल हो और लाभ उठाएं। क्योंकि हमारे पास जो शिक्षक समुदाय है वो अत्यंत एक्सपर्ट शिक्षक समुदाय है कि किसी असर करने की जरूरत नहीं है। इनके संबंध में परिचर्चा की जरूरत नहीं, आगे भाषा नहीं है। हमारे वीके सिन्हा सर ये सभी राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी हैं। तो समझ जाइए कि आप कैसे लोगों से मार्गदर्शन पा रहे हैं। तो सबसे पहले परिचर्चा आरंभ करते हुए मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या हो जाए कि हम वीके सिन्हा सर से पूछना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स में स्टूडेंट बिहार के बहुत रुचि रखते हैं, तो किस तरह से वो मैथमेटिक्स की तैयारी करें। मैथमेटिक्स में कौन कौन चैप्टर ऐसे हैं जिनको वो यदि पढ़ लें शॉर्टकट मेथड से तो कम से कम समय में वो अधिक से अधिक हम प्राप्त कर सकते हैं परीक्षा में। सर जी हाँ, नमस्कार। और सभी स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहूँगा कि जीडी के एग्जाम में मैथ्स एक मेजर पार्ट है, जहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 20 है, मार्क्स आपका 40 है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि 20 मिनट में, सॉरी ये 15 मिनट में, क्योंकि हर एक सेक्शन पर अगर हम लोग देखें तो 60 मिनट में 4 सब्जेक्ट होता है। एक पे अगर हम 15-15 मिनट लेकर चलेंगे तो हमारी प्लानिंग गलत हो जाएगी। सबसे कम समय किसमें लगता है, आप चूज पहले वैसे करो कि अगर क्या जीके का जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें कितना समय लगना चाहिए 20 क्वेश्चन में, तो 4 से 5 मिनट। बहुत जरूरी है सही स्ट्रेटेजी, सही प्लानिंग। 4 से 5 मिनट। इंग्लिश या हिंदी सर आपको आ रहा है? यस सर, मैं कहना चाहता हूँ आपने कहा, मैंने बताया विद्यार्थियों को कि 80 मिनट
80 क्वेश्चन होते हैं और 60 सेकंड 60 मिनट, तो 15-15 मिनट जो है 20-20 क्वेश्चन पर मिलता है। नहीं, ऐसे इंडिविजुअल नहीं मिलता है, हम लोग को एक साथ 60 मिनट में 4 सेक्शन को देखना है। अब अगर आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जैसे मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन होंगे, कैलकुलेटिंग होंगे, वहां हमको सॉल्व करना पड़ेगा। रीजनिंग के भी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कुछ टाइम लेंगे, लेकिन जीके का क्वेश्चन के लिए टाइम अलग से नहीं लगेगा। तो वहां पे हम लोग को क्या, जैसे जीके का क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप टिक लगाओगे, कैलकुलेशन से टाइम लेगा। ये अलग बात है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ट्रिकी होंगे, ट्रिकी बेस्ड होंगे। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं कि देख कर टिक लगा दो, यानी थिंक विदाउट इंक। हाँ अच्छा सर, मैं सर जो कहना चाहते हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। मैं सर का कहना ये है कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो सबसे पहले चारों सब्जेक्ट्स में से वह सब्जेक्ट सबसे पहले शुरू करें जिसमें आप समय बचाकर आसानी से सवाल सोल्व कर सकते हैं, और जिसमें ज्यादा दिक्कत है उसको पहले टच ना करें, नहीं तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। सर का कहना, और जिसमें आप आसानी से, जैसे कि जनरल नॉलेज का सवाल है उसमें आप जानते हैं तो टिक मारेंगे, नहीं जानते तो नहीं मारेंगे, तो वहां पर समय बचेगा। वही समय बचाकर आप दूसरे सब्जेक्ट को दें, जैसे मैथमेटिक्स को दें। मैथमेटिक्स पसंद कर रहे हैं कि कैलकुलेशन वगैरह की आवश्यकता होती है तो कैलकुलेशन में टाइम जाता है। और हाँ सर, एक और बात आपने कही सर कि ट्रिक बहुत जरूरी है, शॉर्टकट मेथड में बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप लेंदी प्रोसेस में चलते हैं तो आपका समय बर्बाद होगा, फिर क्वेश्चन छूटेगा। तो ट्रिक पर ध्यान देंगे। तो हम आगे झा सर के पास आते हैं जो रीजनिंग के आइकॉनिक टीचर हैं, आइकॉनिक फैकल्टी मेंबर हैं, और ये इनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हैं, बाजार में है, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो सर, रीजनिंग के लिए स्टूडेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? थैंक यू प्रेम सागर जी, और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो आगे जीडी का एग्जामिनेशन है उसमें रीजनिंग एक सेक्शन है जो 20 क्वेश्चंस का है, 40 मार्क्स का है। तो आप उसमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे नेसेसरी होता है। तब किस क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो आप रीजनिंग को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका मैथमेटिकल रीजनिंग आता है जो जीडी के बच्चों को ज्यादा क्वेश्चन उसी सेक्शन से पूछा जाता है, और सेकेंड पार्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में जैसे आप सैलोजिज्म का नाम सुने होंगे चैप्टर्स, तो सैलोजिज्म जो है आपका कैसे सॉल्व करें, या फिर आपका सामान्य बुद्धि कॉमन सेंस में आपका आता है, या मैथमेटिकल रीजनिंग में आप कर सकते हैं, या उससे अलग भी कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेट हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग हो गया। तो हर एक सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही है। तो आपको ये देखना कि टाइम मेरा कंज्यूम कहां पर कम होता है। तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो सर के द्वारा ट्रिक्स जो दिया जाता है तो उसका एप्लीकेशन आप रीजनिंग में भी कर सकते हैं। जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, जो घटाव गुणा के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको कम समय में कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो मेरा बहुत सारा समय जो है वो रीजनिंग में बच जाता है। अब इसके डाइस का क्वेश्चन हो गया, 1-2 क्वेश्चन डाइस का रहता है आपका, एक आध क्वेश्चन लॉजिकल स्टेटमेंट कैलकुलेशन का क्वेश्चन दे दिया गया। लेकिन पैटर्न जो चेंज हुआ है तो उसमें हर एक सेक्शन में लॉजिकल क्वेश्चंस को डाला जा रहा है, तो 1 से 2 क्वेश्चन उसमें भी सर, आपने बात कही कि पैटर्न चेंज हुआ है, तो क्या जीडी के एग्जाम में भी कुछ चेंज पैटर्न से सवाल आएंगे? बिल्कुल, एकदम निश्चित तौर पर आएंगे। आप अगर क्या संभावना है कि किस तरह के सवाल नए डाले जा सकते हैं? नए डाले, ये लॉजिकल सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहले कम आते थे, लेकिन अब जीडी में पहले बिल्कुल भी लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अब ऐसा है कि एक आध क्वेश्चन उसमें डाल दिया जाता है, और वो एक क्वेश्चन जो होता है वो कंप्लीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो भी उसको सॉल्व करेंगे हम समझते हैं कि उनके लिए ज्यादा उसमें फायदा करेगा जीडी के एग्जामिनेशन में। हाँ, तो आपको क्वेश्चंस को कम समय में कैसे सॉल्व करें, ये टेक्निक को, इस अप्रोच को सीखना है। अच्छा तो हाँ, तो जैसे बात आपका ये कहना है, जैसे सर ने भी कहा, टीके सिन्हा सर ने भी कहा, मैथ के विजन टीचर ने भी कहा, आपने भी कहा कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। और जीवन के अनुभव में ये देखा गया है विद्यार्थियों के संबंध में कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्जाम देकर जब आते हैं तो एक ही बात कहते हैं, अरे वो क्वेश्चन छूट गया, वो हमको आता था,
अरे इतना ही हो सका, नहीं बना सके, कॉपी छीन ली गई। ये सिर्फ कहीं वजह से होता है वो टाइम मैनेजमेंट। मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि 10 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो 3 स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट के कारण असफल हो जाते हैं। टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो टाइम का मैनेजमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि सारे शिक्षक यही कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। एक्सपर्टीज तो पढ़ने से आ जाता है, इन कोर्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी, सो यू माइंड दैट। अब हम मुखातिब होना चाहेंगे इंग्लिश के फैकल्टी वीके सिन्हा सर, डॉक्टर वीके सिन्हा सर। आप इंग्लिश के संबंध में, जैसे किसी कोई भी विद्यार्थी यदि इंग्लिश ऑप्शन में लेता है, हालांकि हिंदी भी कुछ लोग ले सकते हैं, लेकिन यदि वो इंग्लिश लेते हैं तो आप उन्हें किस तरह से मार्गदर्शन देंगे? सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर। जहां तक इंग्लिश लैंग्वेज का सवाल है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हिंदी भी ऑप्शनल है, आइदर हिंदी और इंग्लिश। यदि जो स्टूडेंट इंग्लिश रखते हैं तो जैसा कि आप सिलेबस देखे होंगे, ऐसे हम आपको बता दे रहे हैं कि उसमें कॉमन एरर, फ्रेज इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms and phrases, comprehension, क्लोज पैसेज एंड फिल इन द गैप्स। इतने सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा सर, जैसे कह रहे हैं कि इंग्लिश का तो जैसे विस्तार है, मैथमेटिक्स रीजनिंग में है कि उनका टॉपिक सेट है, उनका टॉपिक जो है सिलेबस से उनका टॉपिक है। हाँ, इंग्लिश में फिक्स नहीं है। इंग्लिश में होता है कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, ग्रामर टेस्ट, फिलिंग दी ब्लैंक्स, लेकिन कैसे पढ़े, शॉर्टकट मेथड अंग्रेजी में कैसे हो, वोकैबुलरी कैसे बिल्डअप हो, क्योंकि वोकैबुलरी की समस्या और लैंग्वेज न संबंधी, सेंटेंस न संबंधी की समस्या स्टूडेंट में बहुत ज्यादा है। तो इस संबंध में ये बताएं कि कैसे वो, जैसे कॉमन एरर का सवाल आएगा कि भाई ये सेंटेंस है वो गलत उसमें है तो बताइए एरर कहाँ पर है। तो इस तरह के जो सवाल है ये कम समय में विद्यार्थियों को कैसे देखिए, विद्यार्थी इंग्लिश में जहाँ तक जीडी के सवाल है उसके लिए कुछ चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, जिसको कि अगर वो कर लेते हैं बढ़िया से अध्ययन या किए होंगे तो हम समझते हैं कि ग्रामेटिकल सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ तक वर्ड्स का सवाल है तो वर्ड्स एलिमेंट्री लेवल के वर्ड्स पूछे जाते हैं। उसके लिए बेहतर होगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख जाएं। अच्छा, ठीक है। और जहां तक कंप्रीहेंशन और क्लोज पैसेज का सवाल है तो उसके लिए थोड़ा रीडिंग हैबिट, जिस लेवल का एग्जाम है उसी लेवल के रीडिंग हैबिट डालें। अच्छा, रीडिंग हैबिट इज वेरी नेसेसरी। माइंड अच्छा, देखिए आप लोग करते क्या है ना, इंग्लिश में खास करके कि ग्रामर पढ़ते रहते हैं, सिर्फ इंग्लिश समझना बहुत जरूरी है। और जैसे स्टूडेंट लोगों की शिकायत रहती है कि वर्ड्स याद करते हैं और वर्ड्स भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? देखिए होता है कि आप लोग की उम्र ऐसी है ना, जवानी एक नशा है, और जवानी के नशे में कुछ याद तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं, तो याद तो रहता नहीं। कौन पढ़ाई याद रखे भाई, नंबर याद रखना है, उनको याद रखना है, तो इनको कौन याद रखे? तो ये सब बात तो दिमाग में, लेकिन शिक्षक तो सब समझते नहीं। आपको तो शिक्षक कहेंगे तो वर्ड रट लो, वर्ड रट लो। हाँ, मैं फिर विनती करूंगा कि चर्चा में आप सभी शामिल हो, उसमें दोस्तों शामिल करें कि उसमें कुछ जीडी के लिए कुछ ही चैप्टर्स हैं ग्रामर के, जिसको अगर लड़के देख जाते हैं अच्छे से तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता सर कि अभी समय कम है, नए सिरे से पढ़ाई प्रारंभ हो नहीं सकती। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वे, चूंकि हम दोनों सेम फैकल्टी के हैं, एक ही सब्जेक्ट के हैं, तो हम भी आपके साथ हैं, सर के साथ हम भी सर के सहयोगी हैं इंग्लिश में, और हिंदी भी मैं पढ़ाता हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता सर कि स्टूडेंट प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इसी बात पर हम जा रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से केवल प्रैक्टिस करें। हां, मान लीजिए आप कर चुके हैं सर, जैसे रीजनिंग और मैथमेटिक्स में भी प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन की अब कितनी प्रैक्टिस, उसकी महत्ता क्या है, आप बताएं सर। मेरे को तो लगता है कि 40% क्वेश्चन जो है 40% वो रिपीट होना ही होना है। तो बच्चों को सबसे कम समय में जो करना है ना, वो क्या करें कि एमटीएस का क्वेश्चन जो उस लेवल का एग्जाम है, एमटीएस एसएससी का एमटीएस है, या पुलिस वाला जो एग्जाम्स है वो क्वेश्चन, पुलिस वाला स्टेट वाला नहीं, सेंट्रल पुलिस का, सीआरपीएफ का है, सीआईएसएफ का है, ये सब ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन है जी। और उनको अब यहाँ तो किन्हीं बड़े-बड़े क्वेश्चंस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले आप देखो ना कि आप तैयारी किस एग्जाम की कर रहे हो।
जीडी का क्वेश्चन कैसा होगा, उसमें क्वेश्चन का लेवल नीचे होगा। हाँ बता पहली क्वेश्चन और सर मैं एक मिनट सिलेबस भी बता ही रहा बताइए। कि अर्थमेटिक का मेजर सबसे पहले कंफ्यूजन है, मैथ से पढ़े तो क्या पढ़े, एडवांस मैथ पढ़े, डीआई पढ़े कि अर्थमेटिक पढ़े कि स्टैट्स पढ़े, नया डाला गया है। तो ये कम समय में आपको सब एक चीज बता दो, अर्थमेटिक पे फोकस करना, अरिथमेटिक पे फोकस करना होगा। अर्थमेटिक के जो भी चैप्टर्स है जैसे नंबर सिस्टम हुआ, एज एवरेज है या आपका टाइम एंड वर्क है, कमर्शियल अर्थमेटिक का जो चैप्टर्स है जिसमें प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, सारे चैप्टर्स है ना, टाइम एंड डिस्टेंस है, एक एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना। और चूंकि डीआई का है डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है, एक या दो क्वेश्चन वो डाल सकता है। स्टैट्स में मीडियन से आप एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन, वो 11th वाले में मत चले जाना, सिंपल वाले जो 9 10 तक में है, बहुत ही क्वेश्चंस। मैं विद्यार्थियों से आह्वान करूंगा कि परिचर्चा में ज्यादा से ज्यादा शामिल हो, और यदि कोई किसी को नहीं पता तो आप उन्हें खबर करें कि परिचर्चा हो रही है और वो सम्मिलित हो, लाभ उठाएं। ऐसा नहीं कि आज से जीडी की परिचर्चा होगी, आने वाले दिनों में मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग कल सीआईएसएफ की एक नई वैकेंसी आई है जो 4 जनवरी से लेकर के अभी भरने का ये जनवरी के लास्ट वीक तक है। सीआईएसएफ में किस पोस्ट के लिए? अच्छा, उसका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का स्टेनो वाला आया है और हेड कांस्टेबल स्टेनो। अच्छा, सब इंस्पेक्टर स्टेनो और क्या और आया है आपका हेड कांस्टेबल। है ना? बहुत अच्छा पोस्ट है सर ये सर, क्योंकि ये मिनिस्ट्री में होगा, मिनिस्ट्री में होगा, बड़े-बड़े टाउन्स में होगा। खास करके बिहार के बच्चे इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बिहार की वैकेंसी विगत कई वर्षों, पिछले कई वर्षों से लगातार पुलिस सेवा की वैकेंसी आ रही है। तो लड़कों का रुझान, जो बच्चों का या लड़कियों का कहिएगा, जो लड़कियों का पहले रुझान नहीं हुआ करता था, लेकिन जो सरकार अभी है उसने महिलाओं के लिए इतना अच्छा ये प्रपोजल दिया कि अब वो बच्चे सेंट्रल पुलिस की भी तैयारी करने लगे हैं। तो मैं इसके लिए बिहार सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि लड़कियों को प्रोत्साहन जो है वो ये सरकार दे रही है। तो हम लोग शिक्षक भी ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां और बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा ऐसे वैकेंसी पर ध्यान दें। और गवर्नमेंट का और सेक्टर की जो वैकेंसी आई रही है, हम लोग हर एक एग्जामिनेशन का अलग अलग पर चर्चा करेंगे। एसएससी के बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं। हाँ, अच्छा सर, इस एग्जाम में सबसे प्लस पॉइंट क्या है? क्या है बताया जाए? कि सब में ये जो दौड़ है ना, हमारे में दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाते, लेकिन ये जो वैकेंसी जो है ना, जो अभी आई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें दौड़ नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि जो निकला है अभी स्टेनो और हेड कांस्टेबल का, उसमें दौड़ नहीं है, इसमें फिजिकल नहीं है, केवल आपका हाइट होना चाहिए। हाइट होना चाहिए जी ना, मतलब फिजिकल एक्टिविटी का कोई टेस्ट नहीं जी। सबसे पहले आप ये निकाल दो और हाइट जी। ओके, अच्छा सर धन्यवाद। हिंदी के टीचर के नाते मैं आप लोगों को हिंदी में गाइड करना चाहूँगा कि हिंदी में क्या है कि संधि पढ़ लीजिए, समास पढ़ लीजिए, संधि समास पढ़ लीजिए, और पढ़ लीजिए आप कारक पढ़ लीजिए, संधि समास कारक उपसर्ग प्रत्यय। पहले समझिए बात को, संधि से सवाल भारत के हर एग्जाम में आता है, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो, तो हिंदी में क्वेश्चंस फिक्स्ड है, सेक्शन फिक्स्ड है, जहां से सवाल है संधि समास कारक उपसर्ग प्रत्यय। साथ में मुहावरा ले लीजिए और किसी भी व्याकरण की किताब से पर्यायवाची और विलोम शब्द ले लीजिए। एक अनेक शब्द के एक शब्द तो आप लोग जानते ही हैं, कॉमन सेंस से आप लोग बता देते हैं, क्योंकि आपकी मातृभाषा है तो हिंदी में उतनी दिक्कत नहीं होती, किंतु वैयाकरणिक चीजों में आपको दिक्कत होती है, ग्रामेटिकल चीजों में दिक्कत होती है। तो संधि अच्छे से पढ़ लीजिए। संधि में जैसे कि व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, अधिकतर स्वर संधि और विसर्ग व्यंजन संधि से सवाल आते हैं। और समास को भी जो है उसको पढ़ लीजिएगा, और काल पढ़ लीजिएगा, कभी कभी काल पर भी सवाल आता है, मुहावरा ये सब पढ़ लीजिएगा, आप हिंदी में उत्तीर्ण हो जाएंगे। सर मैं आपको बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो फिल इन द ब्लैंक्स के जो सवाल आते हैं,
तो ग्रामर में जैसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सिंटैक्स है, आर्टिकल है, डिटरमाइनर्स है, क्लॉज है, बहुत कुछ है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में कौन-कौन चैप्टर स्टूडेंट देख ले क्वेश्चन के लिए कि फिल इन द ब्लैंक्स में ज्यादा वो सफल हो सके। उसके लिए आपको चैप्टर है आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, टाइम एंड टेंस और सिंटैक्स। आर्टिकल, प्रपोजिशन, टाइम एंड टेंस एंड सिंटैक्स। सुन लीजिए, आर्टिकल, प्रपोजिशन, टाइम एंड टेंस एंड सिंटैक्स, इतने चैप्टर को आप सरसरी निगाह से देख ले एक बार, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपके लगभग सोल्व हो जाएंगे। आपका ये कहना है सर। अच्छा सर, मैथमेटिक्स में आपने कहा कि अरिथमेटिक पर आप ध्यान दीजिए। दूसरी बात, आप सभी ने कही एक मत से कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी, because if time is not managed, students will lose the questions, they will not be able to cover all the questions, and then they will have less chance to be qualified. तो क्वालिफाई करने के लिए आपको ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सर ये बताइए कि अरिथमेटिक में कौन-कौन चैप्टर सबसे ज्यादा आसान है, जो कि ये लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं, कहां से पढ़ सकते हैं? अरिथमेटिक के साथ साथ मैं अरिथमेटिक को बताऊंगा ही। उससे पहले मैं ये बताऊं कि एडवांस जो कुछ लोग बोल रहे हैं, एडवांस में आप मेंसुरेशन जरूर देखें। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति या आयतन से संबंधित क्वेश्चन, मतलब उससे एडवांस से सवाल आते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स से। अच्छा, मैं ये बोलूंगा, अगर ऐसे बोलूं कि मेंसुरेशन को हम लोग न इधर रखते हैं न उधर, अरिथमेटिक में भी ले लेते हैं और एडवांस में भी ले लेते हैं। अच्छा, तो इसके बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है, बहुत फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को देख लो ना लास्ट वाला। और नंबर सिस्टम तो रहेगा ही, प्रॉफिट लॉस रहेगा, परसेंटेज रहेगा, और टाइम एंड लॉस एक क्वेश्चन रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा। मैं साथ साथ ये भी लोगों को बता दूं कि मैंने जो प्लान किया है, एक कैंपस ने प्लान किया है कि अब चूंकि 5 दिन भी खत्म, 4 दिन शेष बचे हैं स्टार्टिंग के। हालांकि कुछ लोगों का एग्जाम 14 फरवरी तक जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा था आप लोगों को कैसे बेनिफिट पहुंचाओ, क्योंकि सब तो मेरे से पढ़ नहीं रहे और बाहर है, उनका भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगा कि ये कैंपस मेरे को कुछ दे। तो जी हाँ, मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे आसान क्वेश्चंस का कितना नाम लिया जाए। मैं आपको एक कलेक्शन, अच्छा सर, आपको अवेलेबल करा दूं पीडीएफ। आज हम लोग जीडी पर परिचर्चा कर रहे हैं जी, ठीक है, लेकिन हमारे भारत के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से गुजरते हैं। तो मेरी गुजारिश है स्टूडेंट की तरफ से आपको कि बैंक पीओ पर भी एक दिन परिचर्चा आप एकदम बैंक पर भी स्टूडेंट को, क्योंकि मैं बताता हूँ सर बात कि बहुत कोचिंग संस्थान जो है ना, आज के कोचिंग संस्थान पूरे भारत में लगा कि बैंक पीओ के कोचिंग संस्थान वाकई तैयारी के लिए अनुपस्थित टाइप हो गए, एब्सेंट हो चुके हैं। भले एडमिशन ले लेते हो, लेकिन बैंक पीओ लेवल की पढ़ाई नहीं दे पाते। इस कारण बैंक पीओ की जो एस्पायरेंट्स हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो मैं चाह रहा हूँ सर कि अगली परिचर्चा बैंक पीओ पर यदि आप देखो तो विद्यार्थीगण आप लोगों के शुक्रगुजार बहुत जल्दी उस पर ही हमारा वीके सिन्हा सर का और आपका भी इसी बैंक के एग्जामिनेशन में ही हम लोग एक्सपर्ट हैं। हम लोगों ने समय को देखते हुए एसएससी को अपनाया और मजबूरी भी है अपनाना, क्योंकि वैसे माना जाता है और वैसे माना जाता है कि बैंकिंग का रीजनिंग, एसएससी का मैथमेटिक्स, रेलवे का जीएस और एमबीए लेवल की इंग्लिश, अगर कोई स्टूडेंट उस लेवल में पढ़ाई कर लेता है तो हिंदुस्तान के किसी भी एग्जामिनेशन को वो पास कर सकता है। तो हम लोगों ने ये बेनिफिट किया है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा सर कि बिहार के जो विद्यार्थी हैं वो रीजनिंग पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, इन सब में एक्सपर्ट हो जाते हैं। इंग्लिश में क्यों नहीं एक्सपर्ट हो? वही विद्यार्थी, पहले समझा जाए, वही विद्यार्थी मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है, टीचर उसको एक्सपर्ट कर देते हैं, रीजनिंग में भी एक्सपर्ट कर देते हैं, जनरल नॉलेज में भी एक्सपर्ट कर देते हैं। इंग्लिश के टीचर फेलियर टाइप में क्यों दिखते हैं? क्यों ऐसा है कि इंग्लिश वो नहीं स्टूडेंट को दे पाते जितना होना चाहिए? एक्सपेक्टेशन से एकदम बिलो रहता है, एवरेज बिलो लेवल रहता है, ऐसा क्यों हो सकता है?
इसका वजह जहाँ तक मेरा सोच है, हो सकता है मैं गलत भी सोच रहा हूँ, इंग्लिश के टीचर्स हाईली प्रोफेशनल हो गए हैं और अप्लाइड इंग्लिश का करके लड़कों को अप्लाइड इंग्लिश का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों को समझाया? It means application of grammar structure and word power in paragraph in a story. Then how to make a story? उनको ये जानना, तो इसके लिए फाउंडेशन ये तो लैंग्वेज मजबूत होना चाहिए। तो लैंग्वेज होना, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट लोग जो है ग्रामर पढ़ते हैं, लैंग्वेज नहीं पढ़ते। नहीं, ग्रामर पढ़ते हैं लेकिन उसका यूज नहीं जानते। यूज नहीं जानते। तो यूज कौन सिखाएगा? यूज टीचर सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए टीचर का इसमें दोष नहीं है, स्टूडेंट का भी दोष है। उनके पास पेशेंस नहीं है। जो टीचर मेहनत कराना चाहते हैं वो मेहनत करते नहीं है। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो लड़के मेहनत करते हैं, आज भी सैकड़ों बैंक यूज है हम लोग के स्टूडेंट, हजारों में एसएससी में है लड़का। अच्छा सर, ऐसा थोड़ी ना सारे बताइए सर, स्टूडेंट क्लासरूम में बैठा हुआ है, जाने से हॉल में बैठा हुआ है जीडी के, आप लोग बैठे हुए, तो जैसे ही बुकलेट मिला, क्वेश्चन बुकलेट मिला, उसको रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी और जीके, इसमें से कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले टच करे? सबसे पहले वो जीके जीएस को टच करे। जीके जीएस आपने पहले टच करे, इसलिए टच करे, वो इसके पीछे लॉजिक है। सुनिए, जीके पहले टच करे कि उसमें आपका टाइम कम कंज्यूम होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमने कहा कि वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए। हाँ। और ये जीडी के बच्चे जो होते हैं, बहुत मासूम बच्चे होते हैं। अच्छा, क्योंकि +2 लेवल का बच्चे इसमें रहते हैं। तो इसमें हमारा ये कहना है कि बच्चे अगर जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो टाइम उसमें बहुत सारा सेव कर सकते हैं। जिस टाइम को वो मैथ्स और रीजनिंग में वो उस टाइम को दे सकते हैं, क्योंकि मैथ्स कैलकुलेशन का पार्ट है ज्यादा, रीजनिंग में भी एक सेक्शन आपका जो है कैलकुलेशन हो जाता है, जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्वेश्चंस हैं। मेरे को लगता है सर, ये लोग अगर जीके और इंग्लिश में 12-13 मिनट में काम कर ले तो मैथ्स और रीजनिंग में टाइम लगता है। एक मिनट अगर भी टाइम देंगे तो शायद ये लोग निकाल लेंगे, लेकिन प्लानिंग बहुत जरूरी है। मतलब आपका कहना है टाइम सबसे पहले टाइम देना है आपको कि उसमें पहले तो जो एग्जामिनेशन के बिफोर की बात बता रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। यानी आप सभी इस बात पर एकमत हैं कि सबसे पहले जीके और इंग्लिश या हिंदी पढ़ा दिया जाए, उसके बाद रीजनिंग और मैथ में स्टूडेंट जाए, है ना? जो बात चूंकि इधर समय बचेगा और बचे हुए समय के साथ जब वो जाएंगे तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन उसके लिए सर अब इन लोगों को जो लास्ट आवर चूंकि चल रहा है, तो लास्ट आवर में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। दिन भर में 3 से 4 सेट आप बनाओ। अच्छा, और 3 से 4 सेट आप कहाँ से बनाओगे? तो किरण पब्लिकेशन की बुक है प्रैक्टिस का, जीडी का, तो ये किरण पब्लिकेशन की जो बुक है, आप लोग इसका कोई जरूरी नहीं है कि उसके सारे डिटेल्स को देखें। जीडी मैथमेटिक्स का बुक है सर, सिर्फ नहीं सर, ऐसे वो जीडी का भी बुक है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो किरण का बुक है, इसको लास्ट आवर में, हाँ ये तो एसएससी का मैथ्स है, ये मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैथ्स के लिए एमटीएस के क्वेश्चन को और जीडी के क्वेश्चन को यहाँ से छांट के बना लो इसमें जी। मतलब कि इसमें एग्जाम वाइज लिखा हुआ अच्छा, है, लिखा हुआ है। क्वेश्चन आया जी जी। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से एग्जाम वाइज क्वेश्चन हाँ, आया, उसकी हाँ। प्रैक्टिस करें। जी। कौन कौन एग्जाम की प्रैक्टिस करें सर, बताया जाए तो वही मैंने बताया कि जैसे सीआरपीएफ का है, सीआईएसएफ का है, एमटीएस का है। अब बहुत दूर नहीं जाना, आपका समय नहीं है ना, जो मैं बोल रहा हूँ सीरियल देख लो, आप इसी लेवल पे देखो। ज्यादा देखना है जो रिपीट हो रहा है ना, सीएचएसएल में हो या आपका एमटीएस में, वही क्वेश्चंस को देखो ना, और डेली 4 सेट बनाओ, मिनिमम 4 सेट। और उसको बनाने के साथ साथ उसका एनालिसिस जरूरी है कि आप जो क्वेश्चन आप लेते हैं कि किस सेक्शन में आपको गलतियां ज्यादा हो रही है, और उसको क्लियर अगर कर लेंगे तो अगला सब्जेक्ट जब सेट बनाएंगे वो एक्यूरेसी आपका बना रहेगा सब्जेक्ट का। तो उसके लिए आपको 3 से 4 सेट रेगुलर बनाना है। अच्छा और सर, उसका एनालिसिस करना है। हम लोग के पास समय की सीमा थी और समय सीमा को देखते हुए जो मैंने ऑफर दिया था आप लोगों को कि मैथ्स का गेस क्वेश्चन लास्ट आवर में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप एम कैंपस के
फोन नंबर पे फोन करके यहाँ की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑफिस में उसका और साथ में रीजनिंग का भी आपको अवेलेबल करता और है। लास्ट आवर में और क्या पढ़ना है? इंग्लिश में भी सर अगर आप लोग देना चाहेंगे तो आप लोग भी सर दे सकते हैं। जो कि एम कैंपस सारे सब्जेक्ट सादर धन्यवाद। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो, हम लोग से आपसे बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी एग्जाम क्रैक करें। शुभकामना की और मैं विशेषकर प्रेम सागर सर को बहुत अच्छा सर धन्यवाद सर। ये बताया, धन्यवाद सर। आज की परिचर्चा समाप्त होती है। आप सभी ये बात रखिए, यदि किसी तरह की परिचर्चा हम लोग नेक्स्ट परिचर्चा चाहते हैं तो आप संस्थान के चैनल पर जाकर संस्थान के